Please subscribe, like and share to make me happy. एक जंगल काफी हरा भरा था। उस जंगल में काफी पक्षी भी रहते थे। उस जंगल में सारे पक्षी एक दूसरे के साथ काफी प्यार से रहते थे। वैसे कहना पड़ेगा, हमारा ये जंगल कितना अच्छा है। इस जंगल में कितनी शांति है और हमें इस जंगल में कभी भी कोई तंग नहीं करता। इस जंगल में हर पक्षी अपनी जिंदगी आराम के साथ गुजार सकता है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जंगल हमारे लिए किसी सोने की कान से कम नहीं है। हाँ, तो और हमें इस जंगल में अच्छा से अच्छा खाने के लिए भोजन भी मिल जाता है। हाँ हाँ भाई, इस जंगल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये जंगल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा चलो चलो, बस अब इस जंगल की ज्यादा तारीफ मत करो। चलो सब अपने अपने काम पर चले जाओ। फिर सारे पक्षी अपने काम धंधों पर निकल जाते हैं। अरे सुनिए जी, ये जंगल कितना बेकार है। ये जंगल अब किसी काम का नहीं रहा। इस जंगल से पानी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और यहाँ से सारे पक्षी भी चले गए हैं। हमें भी अब कुछ करना चाहिए ना। हाँ, पानी तो खत्म हो गया है। हमें अब किसी और जंगल में जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने बराबर वाले जंगल में चले जाएं। अरे पर उस जंगल में तो चिड़िया और भी बहुत सारे पक्षी रहते हैं। हम उन पक्षियों के बीच कैसे रहेंगे? मैं इतने पक्षियों की शोर शराबे में नहीं रह सकती हूँ। मुझे बिल्कुल सुकून वाली जगह पर रहना है। हाँ, मेरे पास उसका भी उपाय है। हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग उन सारे पक्षी और चिड़िया को उस जंगल से बाहर निकाल देंगे और हम उस जंगल में सुकून से रहेंगे। हाँ, मैंने सुना तो है उस जंगल के बारे में। वो जंगल बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगर उस जंगल से वो पक्षी नहीं निकले तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तुम उसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। मैं जानता हूँ कि कैसे उन पक्षियों को उस जंगल से बाहर निकालना है। बस तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों चील दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर वे दोनों चील उस जंगल में आ जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। ये सुनिए जी, देखिए तो इस जंगल को, कितना सुंदर जंगल है ये। अगर हम इस जंगल में आ जाएं रहने तो हम कितने सुकून के साथ इस जंगल में रहेंगे। इस जंगल में तो खाने की भी कमी नहीं है। कितना सारा भोजन भी हमें इस जंगल से मिल जाएगा। बस आप किसी तरह इन सारे पक्षियों को इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी सारे पक्षियों को जमा करता हूँ और उन सबको इस जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। सारे पक्षी जल्दी जल्दी यहाँ पर जमा हो जाओ। मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जल्दी जल्दी सारे पक्षी अपने काम काज छोड़कर जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर देखते ही देखते कुछ पक्षी जमा हो जाते हैं। और चील दीदी, आज खैरियत तो है ना? तुम हमारे इस जंगल में क्यों आई हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आज से हम इसी जंगल में रहेंगे और तुम सारे पक्षी इस जंगल से निकल जाओ और कहीं और जाकर अपना बसर करो। हम आज से इसी जंगल में रहेंगे। फिर क्यों चील बहन, हम इस जंगल से क्यों जाएं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस जंगल में रहते हैं। अगर हम इस जंगल से जाएंगे तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ पर रहेंगे? आप हमें इसी जंगल में रहने दो। हमारा इस जंगल के अलावा कहीं और कोई ठिकाना नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम लोग इस जंगल से चले जाओ, तो इसका मतलब चले जाओ। चलो चलो, जल्दी से तुम लोग अब इस जंगल से निकल जाओ, वरना तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूँगा। अरे कोई दादागिरी है क्या? हम तो इस जंगल से नहीं जाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम इस जंगल से नहीं जाने वाले हैं। कौवे की ये बात सुनकर चील को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चील उस कौवे के घोंसले के ऊपर आकर बैठ जाती है और उस कौवे के दिए हुए अंडे को अपनी चोंच से तोड़ देती है।
अरे ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरा अंडा ही तोड़ दिया। अरे ये तुमने क्या किया? मेरा अंडा। अभी तो मैंने तुम्हारे अंडों को तोड़ा है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को ही मार कर खा जाऊंगा और तुम्हारे बच्चों को भी मार कर खा जाऊंगा। मेरी दोस्तों, मैं क्या कहती हूँ, हम लोग इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं, वरना तो ये चील हमें और हमारे बच्चों को मार कर खा जाएगी। हम लोग इस जंगल को छोड़कर किसी और दूसरे जंगल में चलकर रहने लगते हैं। अरे तो चिड़िया बहन, हमें इस जैसा जंगल कहीं और नहीं मिलेगा। पर हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, हमें अब इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। फिर उस जंगल के सारे पक्षी उदास होकर उस जंगल को छोड़कर जाने लगते हैं। वो सारे पक्षी एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। अरे कौवे भैया, हम इस जंगल में आ तो गए हैं, पर हमें इस जंगल में बहुत ही मेहनत करनी होगी। इस जंगल में खाने के लिए भोजन बहुत ही कम है। हमें इस जंगल में खूब फसलें लगानी होंगी ताकि उन फसलों में से हमें कुछ दाना मिल सके, ताकि हम सारे पक्षी मिलकर उस दाने को आराम से खा सकें, ताकि इस जंगल में कोई भी पक्षी भूखा ना सोए। हमें इसके लिए सारे पक्षियों को मेहनत करनी होगी। चिड़िया बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सारे पक्षी मिलकर इस जंगल को भी उस जैसा बना देंगे। फिर इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही वो पक्षी उस जंगल में रह रहे होते हैं। उन पक्षियों ने उस जंगल में भी कहीं आलू की फसल तो कहीं गंदम की फसल लगा ली होती है, जिसकी वजह से वो सारे पक्षी भूखे नहीं रह रहे होते हैं। अब उस जंगल में भी वो सारे पक्षी खूब आराम से रह रहे होते हैं। और वहीं दूसरे जंगल में चील की बीवी बहुत ही बीमार हो जाती है। अब तो उस जंगल में ना तो कोई दवाई मिलती थी और ना कोई डॉक्टर था। चील का शौहर आखिर उस चील को लेकर जाए तो कहाँ पर जाए। मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो बहुत ही बीमार हो गई है। अगर मैंने उन पक्षियों को इस जंगल में रहने दिया होता तो वो सारे पक्षी आज मेरे काम आ रहे होते और मेरी बीवी को जल्दी से सही कर देते। अब मैं क्या करूं? मैं उन पक्षियों के पास जाता हूं और उन पक्षियों से माफ़ी मांगता हूं। ऐसा सोचकर वो चील का शौहर माफ़ी मांगने के लिए उन पक्षियों के पास जा रहा होता है। मेरी चील भैया, तुम यहाँ दोबारा आ गए। अरे हमने इस जंगल को बड़ी मेहनत से बहुत अच्छा कर दिया है। अब कहीं दोबारा तुम हमें इस जंगल से निकालने तो नहीं आए हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ तुम लोगों को इस जंगल से निकालने वाला? मैं तो तुम लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। अरे तुम लोग मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम लोगों को उस जंगल से निकाला। देखो मेरी बीवी आज कितनी बीमार हो गई है। तुम लोग मेरे साथ मेरे जंगल चलो और मेरी बीवी को ठीक कर दो। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। फिर वे सारे पक्षी उस चील की खूब सेवा करते हैं, जिससे वो चील चंद दिनों में ठीक हो जाती है। और फिर उस जंगल में सारे पक्षी और वो चील खूब आराम और सुकून से रहने लगते हैं।